टू माय चैनल में चैप्टर 12 का जितने भी एमसीक्यू आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में लास्ट प्री बोर्ड के एग्जाम में आए हुए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उन सभी को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम। तो ए नंबर ऑप्शन आपका। पे जो पावर इन सर्किट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बी नंबर ऑप्शन को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट बताना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, जो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यदि 6 वोल्ट होता है तो करंट जो है 4 एम्पियर जाता है, और 6 वोल्ट से यदि 120 कर देते हैं तो कितना टाइम बढ़ गया, 2 टाइम। तो करंट भी आपका 2 टाइम बढ़ जाएगा। तो आंसर जो है आपका 4 का कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। 5 रेजिस्टर्स, प्रत्येक का रेजिस्टेंस जो 1/5 है, तो इसका जो है मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होने के लिए तीन पाँचों को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो प्लस कर देंगे। तो 1/5 1/5 5 होगा, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 1। तीन रजिस्टर दिया है R1 R2 R3, ये तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसमें बताना है कि मैक्सिमम करंट किसमें फ्लो करेगा। तो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस तीनों में से 3 ओम है, जो R2 का वैल्यू है। तो R2 में जो है मैक्सिमम करंट फ्लो। द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए एमीटर। और गैल्वेमीटर जो है किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वोल्ट मीटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। इंडिया में पोटेंशियल डिफरेंस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में कितना होता है, 220 वोल्ट, जो आपका डी नंबर ऑप्शन दिया है। कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर, और गैल्वेनोमीटर किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तो पूछा है आपको इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, एमीटर। है कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है कौन सा प्रिंसिपल को बेस लेकर बनाया गया है, तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है उस पर बेस करके बनाया गया है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो बी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सर्किट डायग्राम जो है करेक्ट है। तो आपको हमेशा याद रखें एमीटर जो है सीरीज में जुड़ता है, वोल्ट मीटर पैरेलल। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव जोड़ना चाहिए। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट आना है। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट, तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होता है ओम मीटर। ओम्स लॉ का जो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसके हेल्प से जो है आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए R = V/I। तो यह V का वैल्यू 1 डाल देते हैं, 1 दी है तो रेजिस्टेंस करंट भी 1 है, तो पुट करने पर आपको कितना आ जाएगा 1। तो इसका आंसर जो है 1 होगा। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखकर रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट कितना जाएगा। तो रेजिस्टेंस हाफ कर देने से करंट जो है उसका 2 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो आंसर होगा डबल, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से फॉर्मूला में डालकर इसको निकाल लेंगे।
टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज द ग्राफ बेस शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से चेंजिंग होगा ग्राफ के द्वारा यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो इसमें कौन सा बेस ग्राफ होगा, तो इसका आंसर होगा सी। पावर प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट आपका एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम और रेजिस्टेंस का ओम और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ ये करेक्ट सीक्वेंस में, तो आंसर जो है आपका सी हो। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में यदि हम लोग जो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये स्लोप जो है क्या बताता है, ग्राफ का स्लोप जो है क्या बताता है, तो ग्राफ का जो स्लोप है वो आपका रेजिस्टेंस बताता है, V/I इक्वल टू आर। तो ये जो स्लोप है क्या बताएगा, रेजिस्टेंस। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। कि 1 जूल पर कूलम इक्वल टू कितना होता है, तो 1 जूल पर कूलम जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है। तो 1 जूल पर कूलम बोलिए या वोल्ट बोलिए दोनों ही सेम होता है, तो जो इसका आंसर होगा आपका 1 वोल्ट। तो जूल पर कूलम और वोल्ट दोनों ही सेम ही SI यूनिट है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक आयरन जिसका पावर 1 किलोवाट है और उसमें 220 वोल्ट मेन सप्लाई में इसको यूज़ किया जा रहा है। तो फ्यूज़ का जो क्षमता कितना होना चाहिए, तो उसको निकालने के लिए हम लोग I इक्वल टू P/V फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो जो है आपका फ्यूज है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा 5 एम्पियर, जो बी नंबर ऑप्शन। 3 रजिस्टर दिया हुआ है 2, 3, 2 और 4 ओम, इन तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। इसका 1/R इक्वल टू 1/3, 1/2, 1/4, इसका एलसीएम का 12 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 13/12, लेकिन 1/R का वैल्यू जो है 13/12 है, तो R इक्वल टू 12/13। तो इसका आंसर जो होगा 12/13, जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है।